भाजपा ही इस सरकार को समाप्त करने के लिए इस्तीफा पर दबाव देगी। कर्नाटक का रिजल्ट आ जाने दीजिए, अगर वहाँ से भाजपा गई तो यहाँ जनता के अंदर अपना विश्वास जिताने के लिए कि हमने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर किया, टिप्पणी पर हमने सरकार गिरा दी। राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत है, फलाना चीज़ गलत है। हम इसलिए इस सरकार को बहाल नहीं कर सकते कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सरकार बच गई। लोग कहते हैं चमड़ी बच गई दमड़ी चली गई। आदमी के अंदर जान बच गया, ईमान चला गया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, आज कोर्ट का फैसला आया है और शिंदे सरकार को कहीं ना कहीं एक तरह की राहत मिली है और वही उद्धव सरकार को एक धक्का लगा है। इसी पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आइए उनसे जानते हैं। सर, आज जो ये कोर्ट का फैसला आया है, इस पे आपका क्या विचार है? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर लें, उन्हें आदाब अर्ज करें, फिर हम आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। देखिए, फैसला जो हुआ है नैतिकता का आधार देखा जाए तो शिंदे के खिलाफ हुआ है, कानूनी मुद्दों को देखा जाए तो शिंदे के खिलाफ हुआ है। लेकिन सरकार बच गई इसलिए कि फ्लोर टेस्ट पर नहीं गए और उद्धव जी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए सरकार बच गई। और जहाँ जानते हैं, जहाँ सरकार बच जाती है लोग कहते हैं हम जीत गए, दूसरे को झटका लगा। लेकिन जहाँ नैतिकता का प्रश्न है, कोर्ट ने कह दिया कि पार्टी ने जो व्हिप जारी किया है वो माना जाएगा, दूसरे वाले व्हिप को उसने जो प्रतोत बनाया गया उसी को मानने से इनकार किया। चूँकि संवैधानिक व्यवस्था के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जो होता है या अध्यक्ष के पद पे जो होता है उसे ही अधिकार है क्वालिफाइड करने का या डिस्क्वालिफाइड करने का, अयोग्य घोषित करने का या योग्य घोषित करने का। तो अब बचा क्या है? जैसे सुप्रीम ने कोर्ट ने कह दिया कि व्हिप उनका रहेगा, तो जब व्हिप उनका रहेगा तो फैसला किसका रहेगा? अब उसको अध्यक्ष तो टाल नहीं सकते। तो यह है कि समय मिल गया, कुछ और दिन चलेगा। तो सरकार बच गई। लोग कहते हैं चमड़ी बच गई दमड़ी चली गई। आदमी के अंदर जान बच गया, ईमान चला गया। ये ठीक उसी तरीके का ये फैसला है। सरकार की जान बच गई लेकिन सरकार का नैतिक ईमान चला गया। आज नैतिकता का तकाजा ये था कि जब राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत है, फलाना चीज़ गलत है, हम इसलिए इस सरकार को बहाल नहीं कर सकते कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मैं राहत दे नहीं सकता। तो अब नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि हम रिजाइन दे के किनारे हो जाएं, क्योंकि सरकार नियमानुसार बनी है लेकिन नैतिक नहीं है। जैसे एक उदाहरण आपको दे देता हूं, आप ले लीजिएगा। कोई बात सामाजिकता के आधार पर सच है लेकिन कानून के आधार पर गलत है, और कानून के आधार पर सही है, नैतिकता के आधार पर गलत है। जैसे आजकल शादियां हो रही हैं, बालिग लड़के और लड़की किसी जाति के हों, शादी कर लें तो संवैधानिक वैध है जो एज दिया गया है, लेकिन समाज की नज़र में अवैध है। मुस्लिम और हिंदू की लड़की और मुस्लिम का लड़का है तो लव जिहाद है, और दूसरे का है तो कुछ नहीं है, तो कुछ न कुछ है। तो हमारे देश में नैतिकता का एक बहुत बड़ा मूल्य था, लेकिन आज हम नैतिकता को समाप्त कर दिए हैं। वरना आज नैतिक पतन हो चुका है इस सरकार का, और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना था, कानून के आधार पर तो उनकी जान बच गई है। जिस हिसाब से अभी तक शिंदे सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है मीडियाओं के सामने, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे कई दूर दूर तक ऐसा प्रतीत तो नहीं होगा कि वो इस्तीफा स्वयं देंगे। तो क्या आपकी आघाड़ी सरकार उनसे इस्तीफा मांगेंगी? देखिए, जो अपने से नहीं देता है उसे मांगने से कहाँ मिलता है। छीनने की बात जनता के हाथ में है, संवैधानिक अधिकार जनता के हाथ में है। लेकिन अभी उसने कहा है कि तय समय के अंदर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लें, विलंब न करें। तो अयोग्यता पर क्या फैसला होता है? संवैधानिक फैसला होता है
तो मामला ठीक है, उसमें भी कुछ की का होगा तो लोग कोर्ट में जाएंगे तो विलम्ब होगा। मैं ये मान कर चलता हूँ कि कुछ भी है, अदालत ने अदालत होने का सबूत दिया। कुछ कमियां हम में रह गईं, जो फ्लोर टेस्ट पर हमारे लोग नहीं गए, जिसका खमीजा हम भोग रहे हैं, वरना ऐसी स्थिति नहीं आती। और सरकार जहां नैतिकता न हो, जैसे एक बात आपको बताता हूं कि समाज के अंदर सर उठाकर जीने में और सर झुका के जीने में कितना फ़र्क होता है। तो ये सरकार ये कह नहीं सकती है कि मैं नैतिक सरकार हूँ। सरकार है, कैसी सरकार है जनता जान गई, अदालत ने भी इशारा कर दिया कि सरकार कैसी है। अब रह गया कि कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ही इस सरकार को समाप्त करने के लिए इस्तीफा पर दबाव देगी। कर्नाटक का रिजल्ट आ जाने दीजिए, अगर वहाँ से भाजपा गई तो यहाँ जनता के अंदर अपना विश्वास जिताने के लिए कि हमने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किया, टिप्पणी पर हमने सरकार गिरा दी, गिरा करके वो एक नया ताली बजाने का काम करेंगे। ये होता रहता है। तो चलिए, 1 मिनट के लिए मैं आपकी ये बात समझ भी जाता हूँ कि शिंदे सरकार को खुद बीजेपी वाले गिराएंगे, तो क्या उनका साथ आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देंगी? देखिए, आप खींच करके ला रहे हैं, देगी नहीं देगी हम ये बात नहीं कहेंगे। मानो परिस्थिति का दास होता है, कभी खुश तो कभी उदास होता है। भूकंप बताकर नहीं आता, अपनी बीबी किसी और के साथ भागती है तो बताकर नहीं भागती है। ये प्रेम के तरह से हो जाता है, कोई भी किसी के साथ भागे तो पता नहीं चलता है, थोड़ा सा इशारा रहता है कि उससे किनारे में मिले थे इसलिए वो भाग गए। तो पार्टी की बात है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, भय और लालच से अगर सरकारें बनाई जाती हैं तो भय और लालच जब तक जीवित रहेगा, लोभी को और डरपोक को हम कहाँ तक रोक सकेंगे। जो लोभी होगा हम उसे भी नहीं रोक सकेंगे, जो डरपोक होगा हम उसे भी नहीं रोक सकेंगे। लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह के लोग नहीं हैं। ये तो मीडिया इसमें उंगली चलाने का काम कर रही है कि ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं, हमने कीमती समय, देखिए समय जनता के बीच काम करने के समय को कीमती, देखिए खिदमत मखलूक को इबादत का दर्जा मिला है। और मैं ये जानता हूँ कि इंसान को बुराई से बचाना या इंसान को नुकसान से बचाना या इंसान के अंदर स्वाभिमान को जगाना, ये भी इबादत का काम है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सभी अहमद विदोई साहब। आज के कोर्ट के फैसले पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उम्मीद करते हैं आपको ये खबर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।